आइए मज़ीद जमा की मशक़ें हल करते हैं। तो 9367 जमा 2459, इन्हें हम जमा करते हैं। तो 7 और 9 ये दोनों इकाइयाँ हैं, इन्हें हम आपस में जमा करेंगे। 7 जमा 9, तो हम जानते हैं जैसा कि 7 जमा 9 16 के बराबर होता है। और हम यहाँ पर नीचे 6 लिखेंगे जो इकाई है, और जो यहाँ पर 1 है ये दहाई है, इसे यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे दहाई की जगह पर, टेंस प्लेस पे। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हम इकाइयों को नीचे लिख लेते हैं और ये दहाई को ऊपर ले जाते हैं। अगर इसे पैसों की मदद से हम समझने की कोशिश करें तो यूँ समझें कि हमारे पास 10 रुपए के नोट हैं और 1 रुपए के नोट हैं, तो इन्हें हम इनसे किस तरह ज़ाहिर करेंगे। यूँ समझें कि ये जो 16 में मेरे पास एक 10 रुपए का नोट है और 6 नोट 1 रुपए के हैं। 1 रुपए के 6 नोट हम यहाँ पर बनाते हैं। यूँ समझें 2 हमने और लगाए, 4 और 2 और लगाते हैं, तो ये कुल 6। इसमें एक 10 का नोट है और 6 1 रुपए के नोट हैं। इस तरह हमारे पास कुल 16 रुपए हो गए। इसकी मदद से आप यकीनन इसे समझ जाएंगे कि ये 10 रुपए जो हैं, ये टेंस प्लेस जो है ये 10 के नोट को ज़ाहिर कर रहा है कि ये एक हिस्सा 1 है लेकिन ये 10 रुपयों को ज़ाहिर कर रहा है। एक नोट है लेकिन 10 रुपए को ज़ाहिर कर रहा है। इससे आप यकीनन समझ में आपको आ जाएगा और यकीनन आसानी होगी अगर हम इसे पैसों की मदद से हल करें। तो यहाँ पर 6 जो है वो वंस प्लेस पर है और 1 जो है वो टेंस प्लेस पर है। इससे यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि 6 जो हैं 6 रुपए जो इकाइयों की जगह पर हैं और 10 का एक नोट दहाई की जगह पर है, इसलिए हमने 6 को नीचे लिखा और 1 को ऊपर ले गए टेंस प्लेस पर। तो अब हम इन दहाइयों को जमा कर लेंगे आपस में। तो ये जो दहाइयाँ हैं इन्हें हम टेंस भी लिख सकते हैं और टेंस इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इन्हें हम अब आपस में जमा करेंगे। अब इसमें 67 में 6 जो है दहाई है, 59 में 5 दहाई है और 1 जो हम ऊपर लेके आ गए वो भी दहाई में शुमार होगा। तो अब इन्हें हम आपस में जमा करेंगे। 1 जमा 6 जमा 5, तो ये हो जाते हैं 12। ठीक है, तो हमने 2 नीचे लिखा और 1 ऊपर ले जाएंगे। हम कोई भी रकम जमा करें हम 1 हमेशा ऊपर ले जाएंगे। जो रकम उल्टे हाथ पर बचती है हमारे पास उसे हम ऊपर ले जाएंगे। जो हिस्सा होगा 1 को हम ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया। बिल्कुल उसी तरह इसमें यूँ समझें कि एक इसमें जो है ये 100 को ज़ाहिर करेगा और 2 जो है वो दहाइयों को ज़ाहिर करेगा। यानी 2 10 के नोट नीचे आ गए और 1 100 का नोट ऊपर चला गया, ये 100 की जगह पे चला गया। हमने इसी तरह इकाइयों को जमा किया, फिर दहाइयों को जमा किया और फिर अब 100 की जगह पर आ गए हैं। ये हंड्रेड्स प्लेस है या 100 की जगह इसे कह लें। अब इसमें हमने जो हंड्रेड्स हैं उनको जमा करेंगे। 1 जमा 3 जमा 4, तो ये 1 जमा 3 4 जमा 4 8। तो इस तरह हमने इन्हें जमा किया, ये 800 हो गए। अब हम जमा करेंगे 9 जमा 2, ये 1000 की जगह पर हैं और ये 11 हुए। तो हमने जो 1000 है वो नीचे लिखा। अब 1 जो उल्टे हाथ पर बचता है ऊपर, क्योंकि अब कोई और रकम नहीं है उल्टे हाथ पर, इसलिए 1 जो है उसे हम चूँ का तूँ लिख लेंगे। तो ये 11,000 हो गए। अब 9367 में हमने 2459 जमा किए, तो 11,000 हमने कामा दे दिया। 826 कामा इसलिए दिया ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो ये हमारे पास जवाब आया। एक और सवाल हल करते हैं, एक बड़ी रकम हल करते हैं, यूँ कहें मिलियन की। मिलियन से हो सकता है आप वाकिफ़ ना हो। ये 2,349,000 और 15। यहाँ पर मिलियन जो है वो 10 लाख को ज़ाहिर करता है, इससे कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ये 10 लाख को ज़ाहिर करता है और 100,000 जो है वो 1 लाख के बराबर होता है। यहाँ पर हम इसमें जमा कर रहे हैं 7,15,999। तो अब हम
5 में 9 को जमा करेंगे जो कि इकाइयाँ हैं। 5 जमा 9 14 के बराबर होता है। 4 हमने नीचे लिखा, 1 हम ऊपर ले गए और फिर हम इन 3 हिस्सों को जमा करेंगे जो दहाइयों की जगह पर हैं। 1 जमा 1 2 जमा 9 ये 11 हो गए। हम नीचे 1 लिखेंगे, 1 ऊपर ले आएंगे। फिर 1 जमा 0 जमा 9 ये 10 हो जाते हैं, ये 10 के बराबर हुए। तो हम 0 नीचे लिखेंगे और 1 ऊपर ले जाएंगे। फिर 1 और 9 और फिर 5 को जमा करेंगे। 1 और 9 10, 10 और 5 15, 5 नीचे आ जाएंगे, 1 फिर ऊपर चला जाएगा। इसी तरह हमने 1 और 4 को जमा करेंगे जो 10,000 की जगह पर है, और फिर हम उसमें 1 जमा करेंगे, ये 6 हो गए। और कुछ बचा नहीं, इसलिए 3 ऊपर कुछ नहीं है। 3 में जमा करने के लिए 0 है, तो 3 जूं का तू नीचे आ जाएगा। और फिर जो हम मिलियन की जगह पर आ गए, 2 जमा 7 ये 9 के बराबर होता है, तो ये हो गया 9 मिलियन। तो 2,349,015 में हमने जमा किए 7,15,999, तो जवाब आया 9,365 और 14। इसमें या आप इसको अगर उर्दू में हम समझना चाहें तो ये 93,65,014 बनते हैं। इसमें हम इसे इस तरह लिखते हैं रकम की सूरत में 9,365,000 और 14, इसे मिलियन में इस तरह लिखा जाता है। तो एक और सवाल हल करते हैं। यूँ समझें 15,999,000 में 99 और 1, इसमें हम जमा करते हैं 6,888,999, ये हम इसमें जमा करते हैं इस रकम में। अब यहाँ पर ये देखें इकाइयों में हमारे पास ऊपर 1 है और नीचे 9 है। हम इन दोनों रकमों को आपस में जमा करेंगे। 1 और 9 10 हो जाते हैं, तो 0 नीचे 1 ऊपर। अब 1 0 और 9 को जमा करेंगे तो ये 10 हो गए, 0 1 ऊपर। 1 0 9 फिर 10 हो गए, तो 0 नीचे और 1 ऊपर। अब 1 जमा 9 10 जमा 8 18, तो हम 8 नीचे लिखेंगे और 1 ऊपर ले जाएंगे। फिर 1 जमा 9 10 जमा 8 18, तो फिर 8 नीचे लिखेंगे और 1 ऊपर ले जाएंगे। फिर 1 जमा 9 जमा 8 ये 18 हुए, 8 नीचे 1 ऊपर ले जाएंगे। अब 1 जमा 5 जमा 6, तो ये 12 हो जाते हैं। ये अब मिलियन की जगह पर हैं हम, तो ये 2 नीचे आए और 1 ऊपर ले गए, और 1 और 1 ये 2 हो गए, तो ये कुल 22 हो गए। तो हमारे पास 22,888,000 ये हमारे पास कुल इसका जमा आया, जिसे हम इस तरह भी कह सकते हैं 2,28,88,000 भी हम इसे कह सकते हैं। तो इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप कितनी भी बड़ी रकम हो उसे आप जमा कर सकते हैं। आप हमेशा दाएं जानिब से शुरू करेंगे, इकाइयों को जमा करेंगे, जो बचेगा वो दहाई जो बचेगी उसे ऊपर ले जाएंगे। इस तरह आप जमा करते जाएंगे, बाकी ऊपर लेते जाएंगे और एक एक हिस्सा नीचे लिखते जाएंगे। इस तरह आप जितनी भी बड़ी रकम हो उसे हल कर लेंगे बआसानी। और अब इजाज़त चाहूँगा।